अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एग फ्राइड राइस तो आप सब ने ट्राई किए होंगे, तो अब आप लोगों ने एक मरतबा मेरे कहने पे ये चाइनीज़ बिरयानी भी ज़रूर ट्राई करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा खुश जायका तैयार होती है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारी सी कढ़ाई में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ऑयल डालेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं यहाँ पे लहसुन अदरक की क्यूब शामिल की है। तो अब आपने क्या करना है, इस लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से ना इस ऑयल में फ्राई कर लेना है, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी लहसुन अदरक शामिल करें खाने में, तो उसी स्टेज पे, पहले ही स्टेज पे आपने लहसुन की स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेनी है। और ये दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने अपने घर के गिलास से ही 2 गिलास चावल भिगो के रख दिए थे 15 मिनट पहले। तो अब पानी भी मैंने बॉयल होना रख दिया। तो दूसरी, अब ये मेरे पास 1 प्याली चिकन है, बोनलेस चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तकरीबन ये ना आधा किलो चिकन है। तो अब इस चिकन को हम लोग इस लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। आपने तब तक इसे फ्राई करना है जब तक हमारा जो चिकन है ना उसका कलर गुलाबी नहीं हो जाता। तब तक आपने अपने चिकन को फ्राई करना है। लहसुन की स्मेल और जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ लें कि आपने अपने चावलों का आधा काम तो यहीं पे ख़त्म कर लिया, लहसुन और जो चिकन है उन दोनों की स्मेल को ख़त्म करके। तो अब इसे लाइट गोल्डन होने तक के लिए आप लोगों ने फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटी प्याली मटर है। मटर इसमें शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर ना वही 1 प्याली पानी शामिल कर देना। उसी प्याली में से ना जितने मटर थे उतना ही पानी शामिल कर देना। अब आप लोगों ने इसे बिना कवर किए मटर के कुक होने तक, यानी गलने तक के लिए ना आपने इसको भून लेना है। मैंने इसलिए बोला कि बगैर कवर किए आपने इसे पकाना है, क्योंकि अगर आप इसे कवर करके पकाओगे ना तो जो मटर है ना उनका कलर चेंज हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हमारे इतने प्यारे ग्रीन कलर के जो मटर है ना उनका कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मटर कुक होने के साथ साथ हमने मटर का जो पानी है वो भी ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। एक छोटी प्याली मेरे पास जूलियन कटिंग की हुई गाजरें हैं, वो मैंने शामिल कर ली हैं। एक ही बड़ी प्याली मेरे पास ना शिमला मिर्च जूलियन कटिंग की हुई है, वो शामिल कर लेंगे। और ये मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, उसे भी शामिल कर लेंगे। अब आपने इन सब्जियों को कुक तो करना है, लेकिन इनका जो क्रंच है ना वो ख़त्म नहीं होने देना। तो इन सब्जियों को पहले आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लेना है, और उसके बाद अब हम इसमें ना फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट ना इन्हें कुक करना है, वेजिटेबल्स को। और ये देखिए, दूसरी तरफ हमारा पानी बॉयल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे 2 से 3 बादियान के फूल, 4 से 5 अदद लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा, इन साबुत गरम मसालों को डालकर अपने पानी में तो बॉयल कर लेंगे, और उसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक का भी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, इन गरम मसालों का और नमक का फ्लेवर हमारे चाय के जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ ये देखिए, हमारी वेजिटेबल्स काफ़ी हद तक ना भुनी जा चुकी हैं, इनका मॉइस्चर मैंने ख़त्म कर लिया भून के। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर देंगे, और उसके साथ ही अब हम लोग इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, पीसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम। तो और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स। बिरयानी है तो चिली फ्लेक्स ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसके बाद अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। हम यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके अलावा हम लोग चिली सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर चिली सॉस के डालेंगे, और 3 से 4 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस के। और इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। तो ये देखिए, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। और दूसरी तरफ हमारे जो चावलों का पानी है, ये देखिए चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो दूसरी तरफ जो हमारे चावलों का पानी है वो भी काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। तो अब हम उसके अंदर अपने चावल डाल लेंगे, और चावल डाल के
अच्छा, चावल डालने की मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताती हूँ। हमेशा बिल्कुल उबलते हुए पानी में आप लोग अपने चावल शामिल किया करें, और जब आप लोग इसे शामिल कर लें चावलों को, तो बहुत ही हल्के हाथों के साथ अपने चावलों को हिलाया करें। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच चलाओगे ना, तो जो चावल होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, वो भी इसी तरीके से चावलों को बॉयल करके तो किलो किलो के पैकेट्स बना के रख लेते हैं, और जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो बस ये मसाला बना के वेजिटेबल्स का तो फिर हमें सर्व कर देते हैं। चावलों को आपने तकरीबन 80% तक कुक करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह 80% तक कुक हो गया है। मैं इनका पानी निकाल लूँगी। हमारी वेजिटेबल्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए इनका क्रंच भी बरकरार है, ये गली नहीं है, सिर्फ पकी हैं। तो अब इसमें हम अपने सारे के सारे चावल शामिल कर देंगे। अच्छा, और चावल शामिल करने के बाद आपने इसे इसी तरह नहीं दम पे लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको एक मरतबा हिला लेना है हल्के हाथों के साथ, ताकि हमारे चावल भी ना टूटें, और जो अच्छी तरह हमारे चावल की और जो मसाला है ना सब्जियों वाला, उसकी अच्छे तरीके से ना मिक्सिंग हो जाए। तो अभी हमारी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके नहीं जाना, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ताकि आप लोगों को छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकें, और आप लोग फिर मुझसे भी ज़्यादा मज़े के खाने बना सकें। तो ये 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान से कटिंग करके वो बिरयानी के दम में शामिल कर देंगे, और ये बिल्कुल थोड़ा सा जर्दा कलर है, तो वो शामिल करके तो अब हम इसको दम पे रखेंगे, और इसके नीचे तवा रखना ना भूलिएगा, उससे क्या होता है, दम बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है। और आप लोगों ने इसे दम भी ना सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक देना है। और ये देखिए माशाल्लाह दम के बाद हमारे चावल कितने ज़्यादा खिले खिले और प्यारे लग रहे हैं, और बिलीव में इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। ये देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं, और ज़र्दा रंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो चलिए जी, अब माशाल्लाह अपने चावलों को करते हैं डिश आउट, और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है। डाइट वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वेजिटेबल ज़्यादा और चावल कम। चिकन भी, प्रोटीन भी इसके अंदर है, तो हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। सर्दियों में तो ये चाइनीज़ बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सर्दियों के ये स्पेशल वाली जो चाइनीज़ बिरयानी है वो एंजॉय कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।